उसको संस्था पर विश्वास है। देखिए, हाँ, क्योंकि जब आपके पैसे को हमने कोई शेयर बाजार में नहीं लगाया। आप जब मैं हमारे 18 साल जमाकर्ता से जुड़ी अपनी आंखों से प्रॉपर्टी को देखते हैं, संस्था के पास प्रॉपर्टियां है। जी, जब मैं 18 साल से जुड़ी हूँ मदन कुशवाहा से, हाँ जी, समझिए, ये इनने मेरे को 1,18,000 रुपए दिए थे 50 रुपीज में जमा करने में। मैंने वो भी स्वीकार किया। फिर उनने कहा नहीं मैडम आप तो 100 रुपए रोज का करोगे। भाई 100 रुपए रोज का। आप बीच में कहा मैडम बंद कर दो सहारा, ऐसा ऐसा होगा। नहीं, मैं मदन कुशवाहा से उसी दिन कह देती बंद हो गई, भग गई, क्या हुआ, तू तो मेरा पेमेंट कर, तू तो मेरा खास आदमी है ना। मगर मदन कुशवाहा बस बसर्त इस बात से नाराजगी है कि फोन नहीं उठा रहे और बात नहीं कर रहे। तो फोन इसलिए नहीं उठाते हैं कि जमाकर्ता, आपको मैं समझा दिया, इसलिए समझा दिया कि मैंने आपका पैसा नहीं लिया जी, और जो पैसा लेता तो आधा तो वो आपको दे के डर जाता है। जी, हाँ भाई, जमाकर्ता की क्या गलती है, लेकिन समझाना चाहिए उनको, जाकर के जमाकर्ता को प्रेम से बैठ के समझाना चाहिए। 100 में से 99 जमाकर्ता समझ जाते हैं, एक नहीं समझता है। प्रशासन भी हमारी मदद करता है, कारण इस समय कई जगह मामले ज्यादा भी उलझ जाते हैं, तो प्रशासन भी इस बात को जानता है भाई इसमें कोई वर्कर तो दोषी वहां है कि आपने 100 रुपए दे दिए, आपके वहां 10 रुपए ही जमा है, 90 जेब में है जी। हाँ, बाकी वर्कर घर पे तो लेके नहीं गया, सेवा दी है जी, संस्था, पैसा गया है, संस्था आपके लिए लड़ाई लड़ रही है। कई बार संस्था ने अखबारों में ऐड भी दिया है कि सारा भुगतान के लिए वचनबद्ध एवं संकल्पित है। देखिए, 3 साल हो गए, सुनो 3 साल हो गए हैं अभी है तक। लेकिन अब वो हमारे हाथ में नहीं, अब करे तो क्या करे। सही, मदन कुशवाहा से हमने कुछ बोला तो है नहीं, नहीं कुछ नहीं कम बोला, से कम कॉल पे बात तो कर ले कि मैडम करेगा। मैं आपकी तरफ से मैं भी उसको अलग से फोन करके बोलूंगा, भैया आपका दूसरा जमाकर्ता को मैं समझाया हूँ, अब आगे नहीं समझाऊंगा। आप मोबाइल उठाओ जमाकर्ता से। जी, अरे आपके समझाने पर नहीं समझता, दूसरे से समझाने पर नहीं समझता, फिर कोई थर्ड आदमी को बताए, वो तो बात उचित है। लेकिन जिस जमाकर्ता ने कुछ कहा ही नहीं, आपने, मैं आपके नाम से ही पहचान गया कि मैडम कोई क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी महिला है जी, हाँ, मैडम चौकसी जी, तो मैं समझ गया। तो जमाकर्ता को मोबाइल नहीं उठाया, यहाँ प्रॉब्लम दूसरी आ रही है। आपने पैसा मांगा ही नहीं, आपने कोई उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, कोई छोटी मोटी बात नहीं बोली, खाली मोबाइल उठाया। जमाकर्ता का ये तो अधिकार बनता है भाई, क्या समाचार है जी। हाँ, मैं अगर ये ऑडियो नहीं डालूं तो लाखों करोड़ जमाकर्ता मर जाते हैं अटैक से। मुझे जमाकर्ता बताते हैं जिनकी करोड़ 2-2 करोड़ जमा। ये कार्यकर्ता क्या करते हैं, जैसे मैं ऑडियो डालता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे कार्यकर्ताओं, फिर कोई जमाकर्ता इनसे नहीं समझ आता है तो ये क्या करते हैं, उस ऑडियो को ही सुना देते हैं। तो एक जमाकर्ता संतुष्ट होता है तो दूसरा भी उसको देख करके वो समझ लेता है। भाई मैं हर आदमी से तो बात कर नहीं सकता, तो इतना मैं टेंशन में हो गया, मतलब गड़ा 3 साल हो गए चिल्लाते हुए कि मैं 2 कार्यकर्ता जमा करता है, या वो चाहे कार्यकर्ता हो, 2 से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मीटिंग भी लेनी पड़ती है। हाँ, सारे काम होते हैं। पूरे देश पर नजर रखता हूँ मैं, पूरे देश पर नजर रखता हूँ 18 घंटे। देश के जमाकर्ता जानते हैं, आप अपने मार्केट में भी किसी दूसरे कार्यकर्ता को या जमाकर्ताओं को भी मेरा नाम पूछोगी तो बता देंगे, हाँ हमने उसकी आवाज सुनी है, नाम सुना जी। कौन सा जिला लगता है आपके? विदिशा। अच्छा, विदिशा, शाहजहाबाद, ये शमशाबाद है। हाँ शमशाबाद जिला विदिशा मध्य प्रदेश जी। शायद वहां के कार्यकर्ता से पहले भी, अभी 2-4 दिन पहले इसी की पार्टी को समझाया था। वो पार्टी भी बहुत सज्जन थी जी। हाँ, अब आ गया, मुझे कहानी पकड़ में आ गई कि ये कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं है, बस यही प्रॉब्लम है इसकी जी। वो जमाकर्ता ने भी, उसने भुगतान की बात नहीं की मेरे पास। वो भी यही कह रहा था कि संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, इसलिए संस्था की सुरक्षा के लिए अगर हमारी भी आवश्यकता पड़े तो हम आप लोग बुलाओगे तो वहां आने के लिए तैयार हूं। शायद दिनेश खटीक था वो लड़का, जहां तक मेरा आइडिया जी। कहाँ का था? यही का था, यही एड्रेस था उसका, शमशाबाद जिला विदिशा। दिनेश खटीक, हाँ शायद दिनेश खटीक हो, तो मैं बता सकता हूँ आपको, नाम भी बता सकता हूँ।
क्योंकि उसके मेरी रिकॉर्डिंग को पूरे देश सुना। विनोद खटीक होगा, है विनोद खटीक होगा, दिनेश खटीक नहीं होगा। पता नहीं, वो तो मैं देख करके बता सकता हूँ। 5-7 दिन पहले बात हुई है और उस अच्छा ऑडियो को मैं पूरे देश को भी सुनाया था जी कि देखो जमाकर्ता कितने प्रेम से संस्था के साथ खड़े हैं, है जी ना। इस बात को पूरा देश का जमाकर्ता सुनेगा, पूरा देश का जमाकर्ता। और ये ऑडियो मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर तमाचा है, गाल के ऊपर, क्योंकि आपने कमी बताई है, सही बताई है। मैं आपका सपोर्टेड हूँ। हमारा मैनेजर हमेशा हमें यही एक ही बात बताता है कि जमाकर्ता का मोबाइल उठाइए। जी हाँ, जमाकर्ता का मोबाइल नहीं उठाओगे तो उसके दिमाग में 10 टेंशन आ जाए। मैं कभी जमाकर्ता का मोबाइल आता तो उसको मैं जरूर उठाता हूं, क्योंकि मेरा नहीं उठाने का कारण है कि व्यस्तता, और अगला समझ जाएगा कि शायद पैसा डूब गया इसलिए राजेंद्र शर्मा मोबाइल नहीं उठाया। वो टेंशन में होकर के ऑटोमेटिक मारा जाएगा। जी तो हाँ, मोबाइल नहीं उठाने का मतलब आपके दिमाग में स्टोरी बन गई कि शायद मेरा पैसा खतरे में। जी हाँ, मोबाइल हमेशा उठाना चाहिए भाई। जमाकर्ता यही तो टेस्ट देखता है, जी जमाकर्ता यही तो देखता है। अगर कार्यकर्ता ही डर गया तो फिर जमाकर्ता भी डरेगा। जी और कार्यकर्ता मजबूत है कि नहीं पैसे मिलेंगे। आप सुनना ही यही चाहते हो, मजबूती की बात। जी हाँ, मोबाइल नहीं उठाने का मतलब जमाकर्ता के दिमाग में सीधा सा प्रश्न आ गया कि कार्यकर्ता ने मोबाइल नहीं उठाया, शायद मेरा भुगतान नहीं मिलेगा, शायद कंपनी गई। इसका परिणाम ये होता है। जी मोबाइल हमेशा उठाना चाहिए। आज हमने 3 बार लगाया। हाँ हाँ, अब लगाना, आप कल लगाना। जी मैं आपके काटने के बाद में उसको करूंगा मोबाइल। ठीक है बहन जी, जी ठीक है। आपकी परमिशन हो तो इसको मैं डाल दूं। वैसे कोई गलत बात नहीं है, एक कार्यकर्ता और जमाकर्ता के बीच चर्चा। नहीं डाल सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है मैं बहन जी, डॉक्टर, धन्यवाद। सुनिए, मैं डॉक्टर श्रीमती प्रभा चौक से हूँ। डॉक्टर डॉक्टर चौक से। जी, उनने मैडम लिखा है ना, हाँ। डॉक्टर श्रीमती प्रभा चौक से। बहुत सैल्यूट करता हूं आपको मैं। जी हमारे कार्यकर्ता भी मेरे पास मोबाइल में लिखा हुआ है, वो भी चौक से है। जी हाँ, मैं भी आपका मोबाइल सुबह ही नोट कर लिया था, टाइम नहीं था दिन में। तो मैं जब चौक से को मोबाइल में नंबर डाला, चौक से लिखा आपका सर्च करने के लिए मोबाइल, तो जी एक कार्यकर्ता भी, उसका भी नाम आ रहा था चौक से। ये कौन से उसमें जाति में आती है आपके? ये हमारी जाति आती है, पिछड़े वर्ग में आती है, अच्छा, ओबीसी में। ओबीसी में आती है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आपका काफी समय ले लिया, लेकिन इस ऑडियो को मैं बता रहा हूँ, ये वरदान साबित होगा ऑडियो। आप कहाँ से सुन रहे हैं सर? मैं राजस्थान से हूँ, जिला जयपुर। जिला जयपुर। हाँ, और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे बच्चों को भूखा मार करके मैं जमाकर्ताओं के लिए लड़ रहा हूँ। आज तक किसी जमाकर्ता ने मेरा कभी कोई अपमान भी नहीं किया, मेरी बात को कभी अस्वीकार भी नहीं किया। वो जानते हैं, पूरा देश घर से बैठ करके पूरे कार्यकर्ताओं को नियंत्रित कर लिया। आपके मध्य प्रदेश के अंदर बहुत माहौल खराब हुआ, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता घर छोड़ गए आंदोलन के कारण, लेकिन मैं यहाँ से बैठा बैठा कंट्रोल कर लिया पूरे मध्य प्रदेश को। हाँ, भीलवाड़े का जो तुम्हारा सहारा मध्य प्रदेश के परिवार का कार्यकर्ता डीलर और है। जमाकर्ता मुझे इस बात को कहते हैं, भिंड, मुरैना, जावरा, कई क्षेत्रों के, वो ये कहते हैं कि यदि आपका ऑडियो नहीं आए तो हम कब के मर जाते। कारण कि हमारे यहाँ न कोई अधिकारी है न कोई कार्यालय है। ये हाँ, तो ऑडियो पहुंच रहे हैं, मेरे वहाँ ऑडियो पहुंच रहे हैं। जी, हाँ मेरे से बात हुई थी भीलवाड़ा से, हाँ जी, ये सहारा वाले एजेंट से। हाँ हाँ, तो उनने कहा बिल्कुल नहीं घबराना है मैडम, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जोधपुर कैसे हुई थी? देखो, कार्यकर्ता डर जाता है। जी, मैं आपको एक कई बार कह चुका, आज फिर बता रहा हूँ, मोबाइल बहुत लंबा हो गया चर्चा। प्रयागराज से एक बहन है सुशीला वेश, उनके एक जमाकर्ता आया। वो मैडम क्या करती है कि मेरे जितने भी ऑडियो होती है उनसे छांट करके रखती है अलग से कि ये जमाकर्ता को सुनने लायक है, ये कार्यकर्ता के सुनने लायक है। तो उसने एक जमाकर्ता को मोबाइल पे वो सुना दिया। वो जमाकर्ता मोबाइल पे सुन करके उठ के चल दिया। मैडम पीछे भगी कि सर
कैसे पूछ तो जाओ भुगतान के बारे में। कच पूछना क्या है, कच ये जैसे बोल रहे हैं, जैसे आप भी तो बोल सकते हो, ये कह के गया जमा करता। जी। हाँ, खाली मेरी बात से ही उसको संतुष्टि हो गई कि भुगतान तो मिलेगा। हाँ, ठीक है बहन जी। देखें, आप 16 तारीख अप्रैल का बोल रहे हैं। हाँ, 16 अप्रैल तारीख है सुप्रीम कोर्ट में। सुनिए, हम तो ये सोचते हैं 16 मई को मिल जाए, 16 देखो, जून को मिल जाए। तारीख कहाँ, तारीख आगे क्या आती है, अब ये दुर्भाग्य देश का, तारीख पे तारीख, ये हमारी यही थोड़ा सा वो है, दुख इस बात को है। हम ये चाहते हैं कि परिणाम, मैं सरकार को लिख रहा हूं, बराबर मेल करवा रहा हूं कि अभी अविलंब लाखों कार्यकर्ता जमाकर्ता मौत की कगार पर है। लाखों जी। शादियां, बच्चियों की शादियां नहीं पूरी हुई है, बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, अति शीघ्र आवश्यकता है। मैं तो इसका भी ये तक लिखा है कि 16 का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। देश से जी। कोई बड़ा नहीं है, देश की आधी आबादी का मामला है ये। जी। और शायद ये अपनी इस पीढ़ी की सबसे बड़ी त्रासदी है। अब ये जी। कैसे हुई, ये कोई हुआ जी। नहीं, ये की गई थी त्रासदी, ऐसे मान लीजिए प्रायोजित षड्यंत्र था जी। जिसका हम शिकार हो गए। जी। हाँ, हम भारत माता को मानने वाले हैं। सारा जी। का कार्यकर्ता कभी गलत नहीं होता, जीवन जीने की कला सिखाते हम। दुर्योधन पटले मध्य प्रदेश से एक कार्यकर्ता है, आज अब उसकी बात बता रहा हूं। जी। वो मेरे पास मोबाइल इसलिए लगाया था कि सर मुझे आप सारा श्री जी से मिला दो, मैं एक बार उस भगवान को देखना चाहता हूं। अब तो वो मर गए। मैंने कहा दुर्योधन पटले ऐसी क्या बात है कि सर मैं पहले एक ड्राइवर था, 3,000 रुपए कमाता था, आज मुझे लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, आज भी उसका रिन्यूअल है, आज भी वो काम कर रहा है। इस परिस्थिति में भी उसके जमाकर्ताओं को विश्वास है, और जहां काम हो रहा है वहां कुछ पैसा भी मिल रहा है पार्टियों को। जी। तो मध्य प्रदेश का ही दुर्योधन पटले है, आज के जो लोग मुझे सम्मान से देखते हैं, जी। और मैंने बहुत कुछ इससे कमाया। जी। हाँ, एक इंसान बना दिया जिस संस्था ने। वो ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद कहता है कि जी। सारा इंडिया ने मुझे एक इंसान बना दिया। हाँ। ठीक है बहन जी, ठीक। ठीक है, धन्यवाद बहन जी। ओके।